Just and real. Once again, welcome back to YouTube फैमिली ड्रिल ऑफ नर्सिंग। एक बार मैं पुनः आपके YouTube चैनल ड्रिल ऑफ नर्सिंग में स्वागत करता हूं। पीछे मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पर पढ़ाए थे, उसके बाद में काइंड ऑफ नाउन पढ़ाए थे। आज हमारा चैप्टर प्रोनाउन काइंड्स पर है। तो हम डिटेल से जानेंगे प्रोनाउन क्या हैं, इनके क्या पार्ट हैं, इनको कैसे पहचानेंगे। तो वन बाय वन स्टेप से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। टुडे वी नाउ अबाउट प्रोनाउन काइंड। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ये 8 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं जिनको हमने क्रम से लिख रखा है। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन क्या है। इसको हम वन बाय वन सीरियल से जानने का प्रयास करेंगे। पहले नंबर पर हमारा पर्सनल प्रोनाउन है जिसको हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस है जिसको संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। थर्ड हमारा इन्फिनेटिव प्रोनाउन है जिसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम कहलाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्रदर्शनवाचक सर्वनाम के नाम से इसको जानते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउन गहन सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हमारे 8 प्रोनाउन हैं। इसको हम वन बाय वन स्टेप से इनकी डेफिनेशनों को सीखेंगे। बी नाउ आर डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन काइंड्स वन बाय वन स्टेप्स विथ एग्जाम्पल। इसको हम एक एक करके इसकी डेफिनेशनों को जानेंगे। पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है ए पर्सनल प्रोनाउन इज ए शॉर्ट वर्ड बी यूज एज अ सिंपल substitute for the proper name of a person. Each of the English personal pronouns shows us the grammatical person, gender, number and case of the noun it replace I, you, he, she, it, we, they, me, him, hers, us and them are examples of personal pronouns. इसको हम इजी वे में कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन को किस तरह से बताया गया है। तो इजी वे में हम पर्सनल प्रोनाउन के मीन्स को इस तरह स्पष्ट कर सकते हैं जिन शब्दों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति मतलब पर्सन, स्थान यानी प्लेस या वस्तु यानी थिंग के लिए किया जाता है उन्हें हम व्यक्तिगत सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, वे, मुझे, उसे, हमें, उन्हें आदि के नाम से जानते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप में है जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, जिसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अभी हमने पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन को डिफाइन किया था कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। इसके हम एग्जाम्पल को अब जानेंगे वन बाय वन, ये किस तरह से यूज किए जाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है ही प्लेस मैच इन आवर टीम। ही प्लेस वह खेलता है, मैच इन आवर टीम वह हमारी टीम में मैच खेलता है। तो हमारा यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन ही के रूप में यूज हुआ है। सेकंड सेंटेंस हमारा इसमें है हिज फादर इज नॉट ए डॉक्टर। उसके पिता एक डॉक्टर नहीं। तो हमारा जो हिज वर्ड आ रहा है ये पर्सनल प्रोनाउन के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने जाना ही और हिज क्या ही हमारे पर्सनल प्रोनाउन है जो किसी के बारे में बता रहे हैं। सब्जेक्ट के रूप में ही और हमारा हिज ये दोनों हमारे पर्सनल प्रोनाउन के लिए यूज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में हम सीखेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ। आई रेस्पेक्ट टू एल्डर्स। आई माने कौन यानी मैं क्या करता हूँ? रेस्पेक्ट सम्मान करता हूँ। टू एल्डर्स माने बड़ों का, मैं बड़ों का सम्मान करता हूँ। इसमें हमारा पर्सनल प्रोनाउन क्या है? आई। तो हम आपको कंटिन्यू बताना चाहेंगे कि हमारा ही है, हिज है, आई है, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट में हम सीखते हैं ये इट का प्रयोग जो हो रहा है ये भी पर्सनल प्रोनाउन के रूप में हो रहा है। इट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व नहीं है। तो इट माने इट का प्रयोग यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के लिए यूज कर रहे हैं। वी हैव डन आवर वर्क। बी माने हमने, हैव डन कर लिया है, आवर वर्क अपना कार्य, ये अपना हम कार्य कर चुके हैं। तो बी का प्रयोग हम पर्सनल प्रोनाउन के रूप में कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है सी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। सी माने कौन? वह हमारा जेंडर है यहाँ पे।
फीमाइन जेंडर, तो फीमाइन जेंडर के रूप में हम यहाँ पे सी जो यूज़ कर रहे हैं वो भी एक पर्सनल प्रोनाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो सी सिंग्स वह गाती ए स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गाना। तो इस तरह से हमने जाना कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, इनके एग्जाम्पलों को हम किस तरह से प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम डिटेल में धीरे धीरे जानने का प्रयास करेंगे कि काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, जिसको हमने बता दिया। ये 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनके नाम भी बताए हमने। तो धीरे धीरे हम इसको डिफाइन करेंगे इजी वे में। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर पे हमारा जो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में, तो इसमें हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो इसको हम पहले इसकी डेफिनेशन को जानेंगे। ए रिलेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड that is used to connect an independent cause to a relative cause. Relative pronouns are meant to provide more information about the subject. It relates to relative pronoun include like as who, whom, whose, that and which. रिलेटिव प्रोनाउंस का मतलब है जैसे कि हमें एक रिलेशन पता चल रहा है। किसके माध्यम पता चल रहा है, जैसे प्रोनाउन को एक रिलेशन हमारे लिए रिलेटिव प्रोनाउन में पता चल रहा है कि रिलेशन इंडिकेट्स हो रहा है। जैसे हु है, हुम है, हुज है, डैट एंड विच। इसको हम इजी वे में कह सकते हैं। इसको हम इजी वे में जानने के लिए बताना चाहेंगे एक बार फिर। इसको हम इजी वे में डिफाइन परिभाषित कर सकते हैं। यह एक ऐसा सर्वनाम है जो किसी सापेक्ष उपवाक्य को दर्शाता है। जैसे हु माने कौन, हु माने किसे या किसको, हुज माने किसका, विच माने कौन सी या किस, डैट माने वह आदि शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के बारे में बताने का कार्य करते हैं। जैसे जो, कौन, जिसका, जिसे, जो कोई भी, जिसे भी और वह आदि। तो इनको हमने जाना कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या हैं। तो इनके हमने जो रिलेटिव प्रोनाउंस के जो वर्ड्स हैं जो वाक्यों को रिलेशन बताते हैं, हु है, हुम है, हुज है, डैट है, विच। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। सम एग्जाम्पल्स, शीला हु इज ए टीचर। तो शीला का जो संबंध है हु बताती है। जैसे शीला हु माने जो, इज ए टीचर, शीला कौन, जो एक टीचर है। तो शीला का संबंध हु से इंडिकेट्स हो रहा है, स्थापित हो रहा है। तो हु हमारा क्या है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस है। द स्कूटर डेट वाज स्टोलन लास्ट वीक। द स्कूटर माने स्कूटर जो था, डेट माने जो, वाज स्टोलन चुराया गया, लास्ट वीक पिछले सप्ताह वह स्कूटर चुराया गया। तो यहाँ पर डेट जो है हमारा क्या रिलेटिव प्रोनाउंस को बता रहा है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को जानेंगे कि सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। कुछ और रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं जो इंडिकेट्स कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं किस तरह से हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे ये वर्ड व्हाट है, हु है, विच है, फिर हु है, डैट है, हु है। तो ये सारे हमारे वर्ड्स जो हैं ये रिलेटिव प्रोनाउंस को बता रहे हैं। एक एक करके हमको एग्जाम्पल के माध्यम से फिर जानने का प्रयास करेंगे। आई नो, मैं जानता हूँ। What you think about me, तुम मेरे बारे में क्या विचार रखते हो, या मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में क्या विचार रखते हो। द गर्ल माने लड़की, हु माने जो, इज स्टडिंग अध्ययन कर रही, इज माई सिस्टर वह मेरी बहन है। तो यहाँ पे ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस में ये इंडिकेट्स कर रहा है एक रिलेशन के लिए। ये जो लड़की है स्टडी कर रही वो कौन है, मेरी बहन है। तो इंडिकेट्स हु क्या ही हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस है। ऐसे हमारे नेक्स्ट में एग्जाम्पल नंबर 5 में हम जानेंगे द बुक विच यू हैव इज माइन। द बुक माने ये किताब जो है, विच माने जो, यू हैव इज माइन ये किताब जो है वो मेरी किताब है। विच माने जो, ये किताब किसकी है, ये मेरी किताब है। ये किसकी किताब है, ये मेरी किताब है। तो यहाँ पे विच हमारा क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। दिस इज द गर्ल हु लिव्स नियर माई हाउस। दिस इज द गर्ल यह जो लड़की है, हु माने जो, लिव्स रहती है, नियर बाई हाउस मेरे घर के मकान के पास। तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउंस हु का प्रयोग किया गया है। द पेन ये कलम, डेट माने जो, इज अबाउट यस्टरडे ये पेन मैंने जो खरीदा, ये मैंने पेन जो है कल खरीदा। तो डेट माने ये या जो। तो यहाँ पर डेट हमारे क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस को बता रहा है। द पेन डेट, पेन माने डेट माने वह, इज अबाउट यस्टरडे मैंने कल खरीदा। हैज बीन लॉस्ट टुडे आज यह खो चुका है या खो गया है। तो यहाँ पे हमारा डेट का काम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस को इंडिकेट कर रहा है।
द मैन हु इज टॉकिंग टू मी, द मैन माने व्यक्ति, हु माने जो इज टॉकिंग बातें कर रहा है, टू मी मुझसे, इज ए डॉक्टर जो मुझसे बातें कर रहा है वो कौन है, वो एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे हु वाला वर्ड हु है, डेट है, यहाँ पे हु है, विच है, फिर हु है, व्हाट है। देयर आर द सम रिलेशन प्रोनाउंस वर्ड्स सो इंडिकेट्स ऑफ द रिलेशन प्रोनाउंस। तीसरी डेफिनेशन बताएंगे जिसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जिसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में डिफाइन इस तरह से किया गया है, एन indefinite pronoun is a pronoun such as someone, anything or nobody which you use to refer in a general way to a person or thing। इजी वे में इसको हम बता सकते हैं कि इजी वे में हम बताना चाहेंगे, हम कह सकते हैं कि अनिश्चितवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जिनका मतलब है कि हम किसी व्यक्ति यानी पर्सन या वस्तु थिंग या सामान तरीके से यानी कॉमन मेथड्स के तरीके से जिक्र किए बिना यह बताएं कि कौन है, क्या है आदि। इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से इंडेफिनिट प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं। तो सम एग्जाम्पल्स आर द गिवन, लेट वी स्टार्ट। समवन गिव मी दिस बुक, समवन किसी ने, गिव मी दिस बुक किसी ने मुझे ये किताब दी, तो समवन का यूज़ हमने यहाँ पे किया। ये हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जो समवन ये कैसा वर्ड है जी, ये बता रहा है कि किताब किसने दी है, तो किताब किसने दी है तो यहाँ पर एक समवन का यूज किया है। आई वुड लाइक टू गो समवेयर दिस, तो इसमें ये पता चला आई वुड गो मैं जाऊँगा, समवेयर कहीं भी, दिस समर इस गर्मी के मौसम में मैं कहीं भी जाऊँगा, तो समवेयर। तो यहाँ पर हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। समवेयर का मतलब है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चयवाचक शब्द, कहीं भी जाऊंगा ये शो नहीं कर रहा है। समवन किसने दी मुझे किताब, तो समवन। देयर इज नोबडी देयर, देयर इज नोबडी देयर यहाँ पर कोई नहीं है। देयर इज नोबडी देयर मतलब देयर मतलब वहाँ पर कोई नहीं है। तो देयर आर सो मैनी चिल्ड्रन, बहुत से बच्चे हैं। सो मैनी माने बहुत से, चिल्ड्रन माने बच्चे, बहुत से बच्चे हैं। तो यहाँ पर हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन में जाना समवन, समवन, समवेयर, नोबडी, सो मैनी। आगे हम और भी इनके एग्जाम्पल्स हम बता रहे हैं। नेक्स्ट में हम जानेंगे इसके सम एग्जाम्पल्स और इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ पर कुछ शब्द और भी दिए गए हैं जो हमारे ये शब्द जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन को बताएंगे, जैसे एवरीबडी या एवरीवन जिसको हम कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति। समबडी या समवन कोई व्यक्ति, दोनों का एक ही अर्थ है, समबडी या समवन कोई व्यक्ति। एनीबडी एनीवन कोई भी व्यक्ति, एनीबडी कोई भी, एनीवन कोई भी, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति। नोबडी नोवन कोई भी नहीं। एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु, समथिंग कोई चीज़ या कुछ, एनीथिंग कुछ भी वस्तु या कुछ भी, नथिंग कुछ नहीं, बोथ माने दोनों, एनोदर एनोदर माने दूसरा होता है या एक और, अदर या अन्य, वन माने कोई या कोई एक, ईच माने प्रत्येक। इस तरह से हमारे ये इंडेफिनिट प्रोनाउन को दर्शाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको हम वन बाय वन याद कर लेंगे तो आगे हमें उसके एग्जाम्पल को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमने आपको ये कई एग्जाम्पल बताए हैं, इनके वर्ड्स बताए हमने आपको। जैसे हमने बताया एवरीबडी क्या होता है, समबडी क्या होता है, एनीबडी का कहाँ प्रयोग करेंगे, नोबडी क्या है, एवरीथिंग क्या है, समथिंग क्या है, एनीथिंग क्या है, नोथिंग क्या है, बोथ क्या है, एनोदर क्या है, वन क्या है, ईच क्या है। इनके सामने हमने इसके मीनिंग लिख दिए हैं, इसको आप वन बाय वन स्टेप से याद भी कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट और जानेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अनिश्चित सर्वनाम के और भी शब्द हैं जो वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। सेवरल माने अनेक या कई, नन माने कोई नहीं, ऑल माने सभी, मोर माने ज़्यादा, मोस्ट माने ज़्यादातर, सम माने कुछ या थोड़ा, इनफ माने पर्याप्त या काफ़ी, आइदर माने दो में से कोई एक, नाइदर माने दोनों में से कोई एक भी नहीं, फ्यू माने कुछ या थोड़े। तो इस तरह से हमने
हमने बहुत सारे वर्ड्सों को, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हमने जाना। इंडेफिनिट प्रोनाउन में किस तरह से हम इन वाक्यों में इनका यूज़ कर सकते हैं, जिनकी हमने 1 बाय 1 आपको स्पेलिंग सहित अर्थ भी बताया है और सामने इसको हमने इंडिकेट्स लिख भी दिया है। इसको आप लर्न कर सकते हैं। ये हमारी इंग्लिश की ग्रामर में इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आगे एरर भी आएंगे तो इन एररों में किस तरह से आप पहचानेंगे ये कौन से प्रोनाउन के वर्ड्स दिए गए हैं, तो इसे इजी वे में आप इसको सीख सकते हैं। इस तरह से हमने प्रॉपर वे में 3 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को हमने जाना। अब हमारा नेक्स्ट है, इसको कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है, पहले इसकी हम डेफिनेशन को समझेंगे। ए पजेसिव प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स ऑनशिप्स सच एस माइन, योर्स, हर्स, इट्स, देयर्स, हिज, ऑवर्स, ईटीसी। तो ये हमारे क्या, ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन को बताने वाले, ये जो हमने इंडिकेट्स कर दिए हैं, हाईलाइट कर दी, ये वर्ड्स हैं। तो इसको हम इजी वे में कह सकते हैं, इसको हम इजी वे में क्या कह सकते हैं कि जिस सर्वनामों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति या चीज़ के स्वामित्व माने स्वयं के अधिकार को जानना को बताने के लिए किया जाता है, उन्हें हम अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे माइन माने मेरा, योर्स माने आपका, हर्ष माने उसका, ये जेंडर है हमारा, फीमेल जेंडर के लिए यूज़ किया हर्ष। इट्स माने इसका, देयर्स माने उनका, हिज माने उसका, ऑवर्स माने हमारा, ईटीसी। ये सब वर्ड्स हैं जो पॉजिटिव प्रोनाउन को बताने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पे बी आर सम स्टार्टेड एग्जाम्पल्स, सो लेट बी स्टार्ट सम एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव प्रोनाउंस। इनको हम बारी बारी से एक करके सीखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। दिस पेन इज माइन, दिस पेन ये कलम, इज माइन ये कलम मेरा है। द गोल्ड रिंग इज हर्ष, द गोल्ड रिंग सोने की अंगूठी इज हर्ष, हर्ष माने उसकी है। तो इस पर एक अधिकार, अपना एक स्वामित्व प्रकट हो रहा है। तो ये जो वर्ड्स है माइन है, हर्ष है, तो ये हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन को बता रहे हैं। इट वाज नॉट योर मिस्टेक बट देयर्स, इट वाज नॉट योर्स मिस्टेक ये तुम्हारी गलती नहीं थी, बट देयर्स ये उनकी है। तो देयर्स जो वर्ड है ये एक अपने आप में स्वामित्व को बता रहा है। दिस रूम इज की इज योर्स, दिस रूम ये जो कमरा है, इसकी, इस कमरे की जो चाबी इज योर्स, ये कमरे की चाबी किसकी, योर्स माने आपकी है। तो ये वर्ड जो है योर्स, योर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन को बता रहा है। विच चेयर इज आवर्स, विच चेयर जो कुर्सी इज योर्स, ये कुर्सी आपकी है। ही लॉस्ट हिज पैसेंस, ही माने उसने लॉस्ट हिज अपना, पैसेंस माने धैर्य खो दे। तो यहाँ पे हिज है, ऑवर्स है, योर्स है, देयर्स है, हर्ष है, माइन है, ये सारे वर्ड्स हमने बताए। ये जो है पॉजिटिव प्रोनाउन को बता रहे हैं। विच माने किसकी, हुज माने किसका। तो ये वर्ड जो हैं क्या है, इन वर्डों का यूज करके हमने बताया, यहाँ पे जो हाईलाइट कर दिया है, इन वर्डों को बताने वाले, पॉजिटिव प्रोनाउन को बताने वाले माइन है, हर्ष है, देयर्स है, योर्स है, ऑवर्स है, हिज है, ये सारे वर्ड्स पॉजिटिव प्रोनाउन को बता रहे हैं। इस तरह से हमने आज की क्लास में बहुत सारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को हमने पार्टिकुलर बताया, जिनके नाम हमने बताया पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन। ये आज हमने 4 प्रोनाउनों को सीख लिया है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जिसको हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंडेफिनेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन जिसको अधिकारवाचक सर्वनाम कहता है। ऐसा सर्वनाम जो एक अधिकार के बारे में बताता है उसको हम पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी, हमने आपको बहुत इजी वे में समझाई। आज जो आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।